Good morning students. Today we are going to discuss about the ideal transformer. आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर जो कोर लॉसेस होते हैं यानी कि आयरन लॉसेस एंड जो कॉपर लॉसेस होते हैं वो होते नहीं हैं या तो बहुत नेग्लिजिबल होते हैं. सो प्रैक्टिकली दिस थिंग इज़ नॉट पॉसिबल बट to study about the performance of the transformer we are going to discuss about the ideal transformer कि ideal transformer कैसे काम करता है. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रांसफार्मर है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग को हम लोग सप्लाई देंगे और जो सेकेंडरी होगी उसको हम ओपन सर्किटेड रखेंगे. ओके तो यहाँ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज V1 है वो कनेक्टेड है. ओके बिकॉज हमने यहाँ पे सप्लाई दिया हुआ है एंड उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और उसकी वजह से प्राइमरी में ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा. जस्ट सपोज प्राइमरी में ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है बट ये जो करंट होगा वो I1 नहीं होगा बट क्या होगा I म्यू होगा. I म्यू क्यों होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सेकेंडरी को ओपन सर्किटेड रखा है एंड सेकंड थिंग हम लोग प्योरली इंडक्टिव कॉइल यूज़ कर रहे हैं, इसलिए वो जो करंट ड्रॉ करेगा वो होगा I म्यू. ओके मीन्स प्राइमरी डॉज मैग्नेटाइजिंग करंट I म्यू ओनली. I म्यू करंट का मेन फंक्शन क्या है. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ I म्यू करंट. सो I म्यू करंट क्या करेगा, सो इट विल मैग्नेटाइज द कोर. वो क्या करेगा तो कोर को मैग्नेटाइज करने का काम करेगा. ओके एंड उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बहुत कम होगा एंड इट लेक्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री. ओके सो द वैल्यू ऑफ I म्यू having very less magnitude and it is in lags V1 by 90 डिग्री. ओके तो अगर हम फेजर डायग्राम उसका बनाएंगे तो यहाँ पे हम फ्लक्स लाइन को कांस्टेंट लेंगे बिकॉज फ्लक्स इज कांस्टेंट. I म्यू है वो उसकी डायरेक्शन में ही हम लोगों को मिलेगा और जो V1 है वो क्या करेगा 90 डिग्री लीड करेगा बिकॉज I म्यू लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री. ओके सो नाउ यहाँ पे जो I म्यू करंट है उसकी वजह से ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होता है एंड इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द करंट. ओके यानी कि जो हमारा I म्यू करंट हम लोगों को मिल रहा है वो क्या करता है, वो ये फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है और ये जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा करंट के प्रोपोर्शनल में होगा. नाउ I म्यू एंड फाई बोथ आर इन फेज, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमें फ्लक्स मिलेगा उसी डायरेक्शन में हम लोगों को मैग्नेटाइजिंग करंट मिलेगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कॉज है वो क्या है I म्यू. I म्यू की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे. अब ये जो फ्लक्स है वो प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों के साथ लिंक होता है एंड उसकी वजह से ये जो EMF इंड्यूस्ड होता है प्राइमरी में उसको हम क्या बोलेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड EMF. ओके सो E1 है वो प्रोड्यूस होगा जिसको हम नाम देंगे E1 होगा वो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF होगा एंड जो E1 होगा वो इन फेस अपोजिशन टू V1 मिलेगा हमें, यानी V1 की अपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों को E1 मिलेगा. ओके एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द बैक EMF. सेकेंडरी में हमें EMF मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF E2. तो E2 प्रोड्यूस होगा एंड वो क्या होगा वो भी V1 के साथ फेज अपोजिशन में हम लोगों को मिलेगा. तो ये जो है वो वेक्टर डायग्राम है
फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो फिर से एक बात देख लेते हैं हम लोग शॉर्ट में कि यहाँ पे आइडियल ट्रांसफॉर्मर, तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर किसको बोलेंगे, तो जिसके कॉपर लॉस एंड कॉपर लॉसेस दोनों नेग्लिजिबल होंगे। प्रैक्टिकली ऐसा कोई भी ट्रांसफॉर्मर पॉसिबल नहीं है, बट हम लोग स्टडी के लिए ऐसे कंसिडर कर रहे हैं कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है उसके ये दोनों जो लॉसेस है वो नेग्लिजिबल हैं। अब हम क्या करेंगे कि उसका जो प्राइमरी होगा उसमें हम सप्लाई देंगे और सेकेंडरी को हम ओपन सर्किट रखेंगे। यहाँ पे हमारी जो कॉइल जो है वो प्योरली इंडक्टिव है एंड उसकी वजह से क्या होगा कि वो करंट ड्रॉ करेगा। सो वो करंट को हम लोग क्या नाम देंगे, आई म्यू। तो आई म्यू करंट का फंक्शन क्या है, तो इट विल मैग्नेटाइज दी कोर, वो कोर को मैग्नेटाइज करने का काम करता है। नाउ जो आई म्यू करंट होगा उसकी जो वैल्यू होगी, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बहुत कम होगा और वो जो होगा वो V1 से 90 डिग्री लैग करेगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में कि आई म्यू लेग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। अब जो आई म्यू करंट है उसकी वजह से हम लोगों को फ्लक्स प्रोड्यूस होता मिल रहा है, यानी कि ऑल्टरनेटिव फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय आई म्यू। इसकी वजह से जो आई म्यू एंड फ्लक्स दोनों एक ही डायरेक्शन में हम लोगों को मिलेगा। ओके, तो अब ये जो हमारा फ्लक्स है उसके चेंज की वजह से हम लोगों को ईएमएफ E1 मिलेगा प्राइमरी में, जिसको हम बोलेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये जो E1 होगा ये E1 V1 से टोटली फेज अपोजिशन में मिलेगा। ओके, यानी कि एग्जैक्ट 180 डिग्री V1 के साथ बनाएगा E1। ओके, सेम वे जो सेकेंडरी होगी वहाँ पे हम लोगों को इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, जिसको हम नाम देंगे E2 और उसको हम बोलेंगे म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, तो ये जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी V1 के साथ एंटीफेज होगा, यानी कि V1 एंड E2 उन दोनों के बीच में भी जो एंगल होगा वो हमें मिलेगा 180 डिग्री, या तो हम बोल सकते हैं कि फेज अपोजिशन में होगा। सो इस तरह से हम लोग ये वेक्टर डायग्राम है वो बना सकते हैं फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर।